क्योंकि सेक्शन 122 टैरिफ भी जो लगाए हैं इन्होंने वो 150 दिन तक ही प्रभावी है। करेक्ट। तो एक तो ये अनसर्टेनिटी है कि 150 दिन के बाद अगर एक्सटेंड करना है तो आपको कांग्रेस से परमिशन लेनी होगी। अब कांग्रेस से परमिशन लेने के लिए का मतलब है वो जैसा उनका वो डेट सीलिंग का टग ऑफ वॉर होता है कि वो हर 4-5 महीने में वो डेट सीलिंग हिट हो जाता है और फिर सरकार बंद होने लगती है और काफ़ी गहमागहमी होती है। तो फिर से वो यही सब चीज़ें चालू होंगी क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस सामने आ रहे हैं। बहुत सारे रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी हैं जो शायद ट्रंप से उतने खुश नहीं हैं, तो कांग्रेस से अप्रूवल लेने में भी दिक्कत होने वाली है। दूसरा, सेक्शन 122 भी आप देखें 1974 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट के लिए लगाने की परमिशन दी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1974 का ट्रेड एक्ट में, अब यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ही नहीं है, इसको आप ट्रेड डेफिसिट के लिए नहीं लगा सकते। तो अब इसका भी लीगल ऑपोजिशन होगा, तो ये भी एक कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से, लोअर कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो 1974 में चलता था उस समय का ग्लोबल एनवायरनमेंट, ट्रेड एनवायरनमेंट अलग था कि भाई आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अमेरिकी इकॉनमी के लिए डिफाइन करना ही मुश्किल है, तो उसको आप ट्रेड डेफिसिट के लिए नहीं लगा सकते। और ट्रेड डेफिसिट को देख के आप कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ कैसे लगाओगे, क्योंकि वहाँ तो आप जैसे मान लीजिए उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ ट्रेड सरप्लस है, वो कैसे लगाएंगे। अच्छा, तीसरी बात ये कि जब सेक्शन 301 का इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो ये 1.5 से 2 साल चलेगा। उस बीच में अगर किसी और वजह से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन किसी देश से नाराज़ हो जाता है या उनको उनसे मदद चाहिए थी, नहीं मिलती है, तो अभी भी हम लोग वापस वो कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने डिस्कस करके अपने लोगों को भी कमिट किया था कि भाई 1 साल की टैरिफ अनसर्टेनिटी रही, अब हम वापस स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो टैरिफ्स जो हैं वापस उन्हीं लेवल्स पे आ जाएं। बट मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादातर वापस स्क्वायर वन पे आ गए हैं, तो फिर से ये टैरिफ निगोशिएट। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके दिमाग में भी एक डायलेमा होगा कि हम कितने % पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं है और आगे इंडियन एक्सपोर्टर्स दुनिया के हर एक्सपोर्टर्स के साथ यही समस्या होगी। ऑन अ रिलेटिव बेसिस इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो फ़ायदा ही है, पहले 18 था 15 हो गया है, तो जहाँ कोई 10 और 15 पे कर रहा था वो 15 पे ही है और हम 18 से 15 पे आ गए हैं। ये भी है कि जो 20 पे था वो 15 पे आ गया था, बट हम तो 50 से 18 पे आए थे, चलिए और 15 पे आ गए। तो अब ये रेट सब पे बराबर लग रहा है। और आप देखें कि जो अभी तक जो टैरिफ कलेक्शन हुआ है अमेरिका में, उसका 96% तो यूएस इम्पोर्टर्स और कंज्यूमर्स ने दिया है। तो इफेक्टिवली ये सेल्स टैक्स हो गया कि भाई इन गुड्स पे जो लगाना है वो सबके लिए वो दाम बढ़ गए और टैरिफ लग गए। तो इससे एक्सपोर्टर्स को तो एक्चुअली मुझे लगता है कि सर्टेनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर सेक्शन 301 टैरिफ्स इन्वेस्टिगेशन में समय लगेगा तो ये मान के चलना चाहिए कि 15% टैरिफ्स ही रहेंगे और अब तो ये सर्टेनिटी हो जाती है। तो ये एट फर्स्ट ग्लांस वी कैन से कि ये पॉजिटिव है एक्सपोर्टर्स के लिए। पॉजिटिव तो मतलब ये जस्ट एड्स टू अनसर्टेनिटी। मैंने कहा ना कि हम लोग अब वापस स्क्वायर वन पे आ गए। इन्होंने बहुत झगड़ा वगड़ा करके 18, 19, 20, 25 ये सब ड्यूटीज लगाई थी। अब वो जब सेक्शन 301 का इन्वेस्टिगेशन चालू होगा और उस बीच में वो किसी से कुछ और एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मिला, तो वो नाराज़ होकर वो कहें कि भाई हम तो और लगाएंगे। तो वो जब सेक्शन 301 का जब डील्स फाइनलाइज होंगी तब देखा जाएगा। अभी तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को अज्यूम करना चाहिए कि 15% है और ट्रैक करना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में, यूएस कोर्ट्स में जब 122 के अगेंस्ट चैलेंज जाएगा तो वो कोर्ट्स किधर जा रहे हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.